पाकिस्तान ने मसला कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयानात की शदीद मजम्मत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि भारत किसी गलत फहमी में न आए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत पाकिस्तानी कौम का अज़्म देख चुका है। पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिम जोई का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने भारतीय वज़ीर दिफा के गैर जिम्मेदाराना बयान पर तबसरे में कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर पर कब्जे, खित्ते में दहशत गर्दी की सरपरस्ती और दाखिली अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाना है। भारतीय हुकूमत इलाकाई और आलमी अमन और सलामती खतरे में डालने की पॉलिसी पर गामजन है। ऐसे बयानात का मकसद जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ को मस्क करना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आलमी बरादरी से भारत के मुसलसल जारहाना तर्ज अमल का नोटिस लेने का मुतालबा दोहराया। कहा, कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत की ज़मानत सलामती काउंसिल की करारदादों में है। अक़वाम मुत्तहिदा भारत को सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल न करने पर जवाबदेह ठहराए। और ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात पर सख्त रद्द अमल, बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। भारत मुतनाज़ा उमूर को सियासी बयानिए से नहीं बदल सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही होगा। भारतीय बयानात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात की पॉलिसियाँ खित्ते के लिए ख़तरा करार। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान अंदरूनी सियासी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। उन्होंने कहा कि भारत मुतनाज़ा उमूर को सियासी बयानिए से नहीं बदल सकता। मानी पीटीआई रिहाई फोर्स का मामला, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने विफाकी आईनी अदालत में अपना जवाब जमा करा दिया। नुमाइंदा समझ सुहेल रशीद से मजीद जानते हैं। सुहेल, ये जवाब जमा कराया गया, इसमें क्या कहा गया है? देखें, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया 8 बात पर मुश्तमिल, इसमें यह कहा गया है कि बानी पीटीआई रिहाई फोर्स कभी कायम की ही नहीं और जो असल इकदाम था ये बानी पीटीआई रिहाई फोर्स बनाने का, वो एक पुरअमन तहरीक थी और बानी पीटीआई रिहाई जो है वो एक गैर मुसल्लह और रज़ाकाराना तहरीक है। इसमें किसी तरह की कोई मसला जदोजहद का उनसर उसमें शामिल नहीं है। जो दरख्वास्त इस फोर्स के खिलाफ दायर की गई वो बुनियादी तौर पर गलत फहमी पर मुबनी है और गलत बयानी की गई है उसमें, और इसमें ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जिस पर कदगन हो। हम सिर्फ पूरम जदोजहद के जरिए बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं और दर हकीकत जो फोर्स का ऐलान किया गया था वो अभी तक बनाई ही नहीं गई, इसलिए ये दरख्वास्त खारिज की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल। आगे बढ़े आपको बताएं, अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले रोकने और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की खबरों के बाद तेल के दाम गिरने लगे। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खाम तेल WTI 6.14 सस्ता होकर $83.87 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत में भी 6.5% कमी रिकॉर्ड की गई है। नई कीमत $90.92 फी बैरल पर आ गई। आलमी मंडी में रिकॉर्ड कमी देखने में आ रही है। अब देखना है कि आज पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितनी कमी की जाती है। किसको मिलेगी हुक्मरानी? आज़ाद कश्मीर में पोलिंग जारी। पहले मरहले में मीरपुर, भिंबर और कोटली के अवाम हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग के 4 घंटे मुकम्मल, हैवी टर्नआउट नुमाया। वोटिंग में ख़वातीन और मोहम्मद शहरी भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। व्हील चेयर पर भी शहरी वोट डालने आए। 13 हलकों में 14 लाख से ज़्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। पोलिंग का सिलसिला किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। वोटर्स का जमहूरी अमल पर भरपूर एतमाद का इजहार। पहले वोट से हतमी नतीजे तक समा की भरपूर खुसूसी कवरेज जारी है। जी हाँ, मीरपुर में पोलिंग की सूरत हाल जानते हैं सुहेल रशीद सर। भिंबर के हालात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर अली। सबसे पहले सुहेल का रुख करते हैं। सुहेल, आप हमें बताएं कि सुबह से ही आप हमें अपडेट करें कि किस तरह से यहाँ पर सियासी गहमा गहमी चल रही है। अभी की क्या सूरत हाल है, कैसा टर्नआउट देख रहे हैं? देखें, आज सुबह जब पोलिंग का आगाज़ हुआ तो उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा टर्नआउट यहाँ पर था, लेकिन इस वक्त चूँकि गर्मी बहुत शदीद है और सूरज सर पर है, 12 बजे हैं, तो इस वक्त थोड़ा उसकी निस्बत सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा शाम के वक्त मज़ीद इसमें इजाफा होने का इम्कान ज़रूर मौजूद है। यहाँ पर वोटर्स वक्फे से आ जरूर रहे हैं, अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कमिश्नर मीरपुर डिवीजन ने भी दौरा किया, उनका भी ये कहना है कि वोटर्स निकल के आ रहे हैं घरों से और सेकेंड हाफ में जो है
ज़्यादा टर्न आउट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मीरपुर शहर की अगर बात करें, यहाँ पर मौसम गर्म रहता है, तो इसलिए वक्त देख कर ही वोटर घर से अमूमन निकलते हैं। अगरचे आज छुट्टी का दिन है, कोई सरकारी दफातर वगैरह नहीं खुले, लोग फ्री हैं, लेकिन आज सुबह की अगर हम बात करें तो ख़वातीन, बुज़ुर्ग, मर्द हज़रात बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट किया। उनका ये कहना था कि हम इंतखाबी अमल में इस उम्मीद के साथ हिस्सा ले रहे हैं कि जो मुंतखब होने के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो उनके मसाइल हल करेगी तरजीही बुनियाद पर। और उनका ये भी मानना था कि इस बार वो अपना वोट जो है इस उम्मीद के साथ ही दे रहे हैं कि जो गुज़श्ता 5 बरस में आज़ाद कश्मीर में जिस तरह की सिचुएशन रही कि बार बार वज़ीर आज़म तब्दील होते रहे, 5 साल के अंदर 4 वज़ीर आज़म बदले, तो इस बार कुछ इस्तेहकाम होगा, कुछ बेहतरी होगी और जो प्रायोरिटी होगी वो अवाम होंगे, ना कि इक़्तिदार की रसाकशी जो है उसकी तरफ ही सारी तवज्जो मबजूल रहेगी। तो ये तवक्कुआत हैं अवाम की जो नई आने वाली हुकूमत से होंगी। अपना फ़ैसला जो है वोट की सूरत में वो सुना रहे हैं। आज शाम को जब बॉक्स ओपन होंगे उसके बाद काउंटिंग होगी तो पता चलेगा कि इक़्तिदार किसकी तरफ जा रहा है। कम से कम पहला जो मरहला है 13 हल्के हैं, इसमें से काफ़ी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी कि अवाम का रुझान किस पार्टी की तरफ है। अगर तमाम जमातों ने पूरा जोर लगाया था इलेक्शन कैंपेन में भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिफॉर्म्स का वादा किया है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर डेवलपमेंट के नारे से इंतखाबी मुहिम चलाई। और ये फैसला अवाम अपने वोट के जरिए करेंगे। भिंबर का रुख करते हैं, ज़हीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर बताइए, भिंबर की क्या सूरत हाल है, कैसा टर्नआउट देखा जा रहा है यहाँ पर? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 164 और 161 और इसके अलावा 174 और कुछ और पोलिंग स्टेशन भी है जहाँ पे मैंने विजिट किया है। यहाँ पे जो रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है वो 500 है और उसमें से 200 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके हैं, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे जो टर्न आउट है वो 45% से भी ज़ायद है। इसके अलावा जो 174 है वहाँ पर भी जो पोलिंग मजमूई तौर पर वोटर रजिस्टर्ड है 500 हैं और वहाँ पर भी 210 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके हैं। कुछ गर्मी की वजह से इसमें सुस्त रवि ज़रूर आई है कि इस वक्त गर्मी है, लोग थोड़े इक्का दुक्का यहाँ पे पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं, लेकिन सुबह के वक्त जो टर्नआउट बहुत ज़्यादा था, ख़वातीन की बड़ी तादाद थी, व्हील चेयर्स पे लोग आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ये एहसास है, तीनों जो भिंबर के हल्के हैं इसमें जो भिंबर शहर है, इसके अलावा बरनाला है, उस्मानिया है, वहाँ पर लोग घरों से निकल के पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। और मजमूई तौर पर पोलिंग का जो इंतखाबी मुहिम थी उस वक्त से अंदाज़ा हो गया था कि लोगों का बिलीव है वो वोट की पर्ची से जो आने वाली हुकूमत है उसको मुंतखब करना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से टर्नआउट बेहतर है, लोग आ रहे हैं। उसके अलावा जो गहमा गहमी भी यहाँ पे देखने को मिली। और थोड़ा सा इसमें 3 फेजेस की मैं आपको और बात बताऊँ। 3 फेजेस इसलिए होते हैं, जब गर्मी होती है तो उसमें सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक थोड़ा टर्नआउट ज़्यादा होता है। बीच में जब सूरज ऊपर आ जाता है 12 से 2 के बीच में, उस वक्त इक्का दुक्का लोग आते हैं। और शाम का जो सेकंड हाफ होता है उस वक्त लोग घरों से निकलते हैं। लोग बैरून मुल्क से यहाँ पे वोट कास्ट करने आए हुए हैं। हमने इलेक्शन कैंपेन में भी उनको देखा। जो इंतखाबी मंशूर है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि पार्टी तो है ही, जो नज़रियाती लोग हैं वो पार्टी को फॉलो करेंगे। सबसे बड़ी उनकी जो ख्वाहिश है और जो उनका माइंड में है कि जो हमारे यहाँ के मसाइल, जो बुनियादी मसाइल हैं, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर वादे किए गए पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से, जो इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी है उनकी जानिब से इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर टूरिज़म और डेवलपमेंट का जो काम है उस हवाले से एक वाज़ेह मंशूर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम नून का मंशूर है, पीपल्स पार्टी का रिफॉर्म्स का मंशूर है। तो लोग भरपूर जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। और इस वक्त अमल में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं अवाम। और हम ये भी देखेंगे कि सेकंड हाफ में ये टर्नआउट मजीद बढ़ भी सकता है। बहुत शुक्रिया, ज़हीर अली हमारे साथ मौजूद थे और सुहेल रशीद आपने भी आगाह किया, आपका भी शुक्रिया।